ये दिखाएं मरियम साहिबा, पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये देख लें आप, बीए का स्टूडेंट है और ये हालत है नौकरी ना होने की वजह से। लकड़ी पॉलिश का काम किया है मैंने, बेडशीटों का काम किया है मैंने। कोई पढ़ी लिखी जॉब नहीं मिली तुम्हें? पढ़ी लिखी कोई जॉब नहीं मिली, फिर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने लगा। तालीम होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिली पाकिस्तान में। जॉब तो कोई मिली ही नहीं। दरबार पे बैठ गए हो? हाँ जी। नशा तो नहीं करते हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए दरबार पे रह रहा हूँ, कोई नशा नहीं किया। शुक्र है अपने आप को नशे से बचाया है, बस अल्लाह के वाले की है। माँ की याद आती है? माँ की तो सबको याद आती होती है, माँ की याद किसे नहीं आती। निकाला भी तो ईद वाले दिन निकाला है घर से। ईद वाले दिन घर से निकाल दिया? जी, ईद वाले दिन ने इस भाई को घर से निकाल दिया। कितना अरसा हो गया घर नहीं? अब तो 3-4 साल हो गए। बीए पास ये नौजवान इस टाइम मेरे साथ मौजूद है, जो कि सगे भाइयों ने इसको घर से निकाल दिया काम ना करने की वजह से, नौकरी ना करने की वजह से। आखिर क्या वजह है? इतना पढ़ के भी ये फुटपाथों पे सो रहा है, गलियों पे सो रहा है। सगे भाइयों ने क्यों घर से निकाला है, क्यों नहीं काम करता था? आइए बात करते हैं इनसे जानते हैं इनकी जुबानी। नाम क्या है आपका बेटा? बाकर अली से। बाकर अली भाई, मुझे ये बताओ घर किधर है? घर अब कहीं भी नहीं, पहले साहिवाल रहते थे। पहले सहीवाल रहते थे? जी, अम्मी अबू बहन भाई सहीवाल में? वाले साहब फोत हो गए, वालदा हैं। अच्छा, वालिद नहीं है? नहीं, वालद नहीं है। कितने भाई हो? 2 भाई। 2 भाई हो। तालीम कितनी है? बीए। बीए किया हुआ है। नौकरी कौन सी करते थे पहले? मैं महकमा हाउसिंग स्कीम में। महकमा हाउसिंग स्कीम में करते थे काम? जी, DHA का महकमा है उधर। अच्छा, वहाँ पे करते थे? जी। क्या थे वहाँ पे? चपरासी की नौकरी करता था मैं वहाँ। नायब कासर? नायब कासर था। नायब का की डायरेक्टर के यहाँ डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ स्केल का अफसर था, उसके साथ मेरी नौकरी होती थी। फाइलें वगैरह अंदर रखनी होती थी मैंने, फाइलों पे साइन करवाने होते थे, वो ला के बाहर देने होते। नायब कासर? हाँ जी, नायब कासर की बेसिकली तो। अच्छा, भाइयों ने क्यों निकाला घर से? जब तक कमाता था तब तक उन्होंने रखा है, जब तक मैंने नौकरी मेरी खराब हुई, डिसमिस हुआ नौकरी से, तो फिर उसने भी निकाल दिया। उसने कहा कितना कमाते थे महीने का? उस वक्त में आज से 10 साल पहले की बात है, तब 30,000 रुपये कमाता था। 10 साल पहले की बात है? हाँ जी। 30,000 तब बहुत बड़ी रकम होती थी 10 साल पहले। 30,000 रुपये महीना कमाता था तब। भाई ने क्यों निकाला घर से? क्या वजह थी? वो यही वजह बनी कि घर में कोई मसले मसाइल हुए, लड़ाई झगड़े हुए। मैंने भाभी को जरा बुरा भला कह दिया, तो मैंने बदवा दे दी कोई। अच्छा, तो उसने कहा कि तुम ऊपर से मेरी नौकरी भी डिसमिस होगी। वालदा घर में होती? वालदा उनके पास होती थी, वालदा को भी पेंशन मिलती है, इसलिए वालदा को भी उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, वालदा को रखा हुआ है? हाँ जी, क्योंकि पेंशन मिलती है वालदा को 15,000, तब 15,000 मिलती थी आज से 30 साल पहले। अब ज्यादा हो गई? हाँ जी, अब तो डबल हो गई होगी। वालदा को भी पैसों के लिए रखा उन्होंने। भाई ने क्यों निकाला? मतलब मुझे घर भी में पैसे का ही मसला था बस। उसने कहा कि नौकरी करते रहोगे तो ठीक है, अब तुम नौकरी नहीं कर रहे हो तो किराया कैसे दोगे मकान का, रहोगे कैसे? इससे अच्छा है हम कुत्ते को रोटी डाल दे, तुम्हें क्यों दें खाना। अच्छा, ये भाई के कहने हाँ जी, थे, उन्होंने- भाई के अल्फाज। निकाला भी तो ईद वाले दिन निकाला है घर से। ईद वाले दिन घर से निकाल दिया? जी, ईद वाले दिन ने इस भाई को घर से निकाल दिया। कितना अरसा हो गया घर नहीं? अब तो 3-4 साल हो गए, अब गया ही 4 साल हो गए। जी। वालदा को मिले? नहीं, वालदा को क्या मिलना, गया ही नहीं, जब 3-4 साल हो गए गया ही नहीं। 4 साल से वालदा से भी मुलाकात नहीं हुई? याद नहीं आती माँ की? पता नहीं किस हाल। माँ ने नहीं रोका? भाई को नहीं मना किया माँ ने कि नहीं, मतलब कि मत लड़ो घरों में? वालदा का इतना ज़हन नहीं ठीक, ज़हनी मसला है उनका इलाज चल रहा है, मेरे को इतना पता नहीं होता। बस इतना पता है हमारा कि बेटे 2 भाई हैं। कितने हैं? दो, एक ही बड़ा भाई है बस। उसे एक ही बड़ा? पता है कि मेरे 2 बेटे हैं बस, उनके जितना पता है बस, और उन्हें नहीं पता कुछ ज़्यादा। पहले लाकर भाई को देते थे पैसे? हाँ जी, भाई को देता होता था। जब काम छूट गया, खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, भाई भाई ने कहा कि अब तुम कमा नहीं सकते हो, तुम जाओ। फिर मैंने कोई और नौकरी कर लेते अगर काम छूट गया तो? और बहुत सारे काम किए, लेकिन काम नहीं मिला फिर मुझे, फिर कोई नहीं मिला? प्रॉपर काम नहीं मिला, क्योंकि नाम कितना अरसा फारिग रहे हो घर में? मैं कोई 8 साल हो गए मुझे। क्या कहना चाहोगे उस भाई को जिसने घर से निकाला तुम्हें? मैं तो और यही 4 पैगाम साल से देना माँ की चाहूँगा शक्ल नहीं देखी? कि अगर बंदा कोई काम करे तो अपने लिए बचाए, ना कि सारा अपने भाई बहनों पे खर्च कर दे कि बुरे वक्त में उसके काम आए। अगर मैंने अपने लिए बचाया होता तो मैं आज रोडों पे धक्के ना खाता, आज इस तरह ये हालत ना होती। इस तरह मेरी ये हालत ना होती, ना मैं फुटपाथों पे सोता। देखिए, बीए का स्टूडेंट है, दिखाएं जरा। ये दिखाएं मरियम साहिबा, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये देख लें आप, ये बीए का स्टूडेंट है और ये हालत है नौकरी ना होने की वजह से। क्या क्या काम किया? मैंने बहुत आप सारे आगे काम क्या-क्या किए काम हैं। किया है? लकड़ी पॉलिश का काम किया है मैंने, बेडशीटों का काम किया है मैंने। कोई पढ़ी लिखी जॉब नहीं मिली तुम्हें? पढ़ी लिखी कोई जॉब नहीं मिली, फिर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने लगा। तालीम होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिली
पाकिस्तान में? जॉब तो कोई मिली ही नहीं, बस हुनर सीखने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं सीख सका, तो फिर मैं छोड़ के दरबार पे ही बैठ गया। दरबार पे बैठ गए हो? हाँ जी, नशा तो नहीं करते हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं दरबार पे रह रहा हूँ, कोई नशा नहीं किया। नशे को हाथ नहीं? नहीं, शुक्र है अपने आप को नशे से बचाया है, बस अल्लाह के वाले किया है। भाई को क्या कहना चाहोगे जो भाई देख रहे मैं हैं को यही तुम्हें घर से निकाल? कहूँगा कि अगर तुमने ज़रा भी कोई खुदा तरसी है तो तुम मुझे वापस बुलाओ, बल्कि लेके वापस जाना चलो यहाँ चाहते हो? से। हाँ जी, मैं तो उसे यही पैगाम दूंगा कि तुम रखो, मैं तो आया हूँ 2 दफा, तुमने खुद नहीं रखा। माँ की याद आती है? माँ की तो सबको याद आती होती है, माँ की याद किसे नहीं आती। 4 साल हो गए नहीं गए? 4 4 साल, ईदें बाहर गुजार दी। 4 ईदें। ईद में बड़े बड़े जो ऐसे त्यौहार आते हैं, ईदें आती हैं, तब अपनों की याद आती है, हैं? ईदें तो तब से 8 साल हो गए, ईद तो मैंने कभी साथ मनाई ही नहीं उनके, कभी नहीं मनाई? जब से निकाला तब से नहीं। ये दिन होते हैं, ईद वाले त्यौहार वाले दिन होते हैं जब माँ बाप की और अपनों की याद आती है, लेकिन इस नौजवान ने घर से 4 साल हो गए कि घर से बाहर है और ये हालत हो चुकी है। और क्योंकि जॉब नहीं है, काम नहीं है, बीए करने के बावजूद भी इसकी ये हालत है। ये देख लें मरियम साहिबा, ये आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान के इस टाइम हालात क्या चल रहे हैं। नौकरियाँ नहीं हैं, नौजवान यकीन माने नशों पे लग रहे हैं, नशों में मुब्तला हो रहे हैं, नशा शुरू करके बैठ गए हैं। नौजवान नस्ल हमारी तबाह हो रही है, इतना इतना पढ़कर भी उनको नौकरियाँ नहीं मिलती, तो फिर ये हालत बन जाती है। ये देख लें, कुछ तो ख्याल करें, कुछ अपने पाकिस्तान के लिए कुछ सोच लें, इन नौजवानों के लिए कुछ सोचें, इनका फ्यूचर क्या है, इनका फ्यूचर तबाह मत करें, कुछ सोचें। और उस भाई को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यार ये सगा भाई है, अपना खून है, काम नहीं था, नौकरी नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है अगर जब काम ना हो, नौकरी ना हो तो घर से निकाल दो अपनों को, ये तो कोई बात ना हुई। तो ये सोचना चाहिए था इसके बड़े भाई को भी, और ये दिखाना हमारा काम था और आप लोगों तक पहुंचाना, हमारे इदारों तक पहुंचाना। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो सीएम साहिबा इस टाइम जिसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की ऑफिसर है, उसको ये दिखाना हमारी जिम्मेदारी थी। और क्यों इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हालात दिखाने ज़रूरी हैं। ये हकीकत है, सच है, लेकिन कड़वा है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। इतना पढ़ने के बावजूद इनके पास नौकरियां नहीं हैं और वो नशों में मुब्तला हो रहे हैं, तो दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।